रहा है कि स्पीकर का नाम क्या है, तो आपको बताना है। देखिए ये जब आपको प्रैक्टिस कराया गया था तब हम लोगों ने आपको बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट दिखाया था। एक कौन सा है, एक क्रिम्पिंग टूल है। क्या है, क्रिम्पिंग टूल है। फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है उच्च तन्यता हेतु सिरों पर लाइन में कौन सा जोड़ उपयोग किया जाता है। तो इसमें आंसर जो राइट आंसर है वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट। वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट का यूज हम क्या करते हैं, उच्च तन्यता हेतु सिरों पर लाइन में जोड़ बनाने के लिए करते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर पूछ रहा है बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है। बिजली की मात्रा मतलब क्यू की बात कर रहा है। बिजली की मात्रा मतलब क्यू की बात कर रहा है। उसका क्या होगा, क्यू की यूनिट क्या होगा, उसका इकाई क्या होगा, मात्रा क्या होगा, कूलाम होगा। फिर ये पूछ रहा है कि सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है। एक सोल्डरिंग प्रोसेस दिखा रहा है, पूछ रहा है कि सोल्डरिंग विधि का नाम क्या है। आपको एकदम साफ साफ दिख रहा होगा क्या, एक गन जैसी बना हुआ है, उससे हम क्या कर रहे हैं, सोल्डरिंग हो रही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोल्डरिंग गन। सोल्डरिंग गन सी आंसर। सोल्डरिंग गन क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, केबल की पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग क्या है। फिर से वही सेम क्वेश्चन पूछ लिया जो अभी से एक क्वेश्चन आया था कि केबल की पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग क्या है, 0.81। फिर ये पूछ रहा है कि सोल्डरिंग विधि का नाम क्या है। एक सोल्डरिंग आयरन दिया है, फिगर बना हुआ है, पूछ रहा है इससे हम कौन सी सोल्डरिंग करते हैं। एक कौन सी सोल्डरिंग है, टेम्परेचर कंट्रोल्ड सोल्डरिंग, तापमान नियंत्रित सोल्डरिंग। फिर तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो कल भी ये सेम क्वेश्चन आया था, पूछा था कि चौथे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि तांबे का जो परमाणु क्रमांक होता है 29 होता है। तो इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2, 8, 18, 1, मतलब जो तीसरे कक्ष में है कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। विद्युत मात्रा का सूत्र क्या है। वो पूछ रहा है विद्युत मात्रा का सूत्र क्या है, मतलब भाई Q बराबर क्या होता है, Q बराबर IT होता है। क्या हो जाएगा, करंट इनटू टाइम। फिर पूछ रहा है चालकता की इकाई क्या है। क्वेश्चन पूछ रहा है चालकता की इकाई क्या है। चालकता का यूनिट पूछ रहा है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का क्या मात्रा होता है, महो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। फिर पूछ रहा है डीसी परिपथ में शक्ति की गणना करने के लिए सूत्र क्या होता है। डीसी परिपथ में शक्ति की गणना करने के लिए सूत्र क्या होता है, फार्मूला पूछ रहा है। तो P बराबर हम जानते हैं क्या होता है, P बराबर BI होता है। तो यहाँ वोल्टेज इंटू करंट कहाँ पे है, वोल्टेज इंटू करंट इंटू वोल्टेज, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर गुथे हुए कंडक्टर का ठोस कंडक्टर की तुलना में फायदा क्या है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि गुथे हुए कंडक्टर का ठोस कंडक्टर की तुलना में फायदा क्या है। देखिए अगर कोई ठोस कंडक्टर रहेगा तो उसमें लचीलापन नहीं होगा, और अगर गुथा हुआ है, थोड़ा मुलायम है, उसको क्या होगा, उसमें अधिक लचीलापन होगा, मोर फ्लेक्सिबल। फिर पूछ रहा है क्रिम्पिंग से क्या फायदा है। क्रिम्पिंग का फायदा क्या होता है। देखिए क्रिम्पिंग हम करते हैं वायर का, मतलब अगर वायर वगैरह जो लूज कहीं पे बंधा हुआ है तो उस पर अगर हम क्रिम्पिंग कर देंगे तो उसका क्या लूजपन क्या होता है, कम हो जाता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ढीले संयोजनों को टालना, एवॉइड लूज कनेक्शंस। फिर पूछ रहा है उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि प्रयोग की जाती है। वो पूछ रहा है कि कुछ केबल लाइन मेथड इज यूज्ड इन जनरेटिंग स्टेशन। इसमें कौन सा होगा आंसर, रैक इन एयर, मतलब हवा में रैक बना के क्या करते हैं, मतलब एयर में क्या करते हैं, तार वहां पे फैलाया जाता है। भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है। कल भी यही सेम क्वेश्चन आया था, कल भी ये क्वेश्चन आया था मॉक टेस्ट में कि धात्विक भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को बचाता है, कौन सा बचाता है, बेडिंग।
फिर क्वेश्चन पूछ रहा है जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं। जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रैट टेल जॉइंट। आंसर क्या हो जाएगा, जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं, रैट टेल जॉइंट। फिर अगला क्वेश्चन है डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है। डीप सोल्डरिंग विधि कहाँ होता है, पीसीबी में अगर छोटे पार्ट्स की सोल्डरिंग करना है तो वहां पे हम क्या प्रोसेस करते हैं, डीप सोल्डरिंग करते हैं। पीसीबी में छोटे भागों की सोल्डरिंग। फिर पूछ रहा है, एक क्वेश्चन स्किप हो गया, अर्धचालक पदार्थ कौन सा है। देखिए हमको मालूम है जो सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है वो अर्धचालक होते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या होते हैं, अर्धचालक होते हैं। तो यहाँ पे क्या आया है, जर्मेनियम राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसमें पूछ रहा है माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या है। एक माइक्रोमीटर दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है कि इसका पाठ्यांक क्या है, माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या है। तो देखिए इसमें कहाँ पे सेट है, 4 पे और F5 थोड़ा सा 4 से ऊपर है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4.55। फिर पूछ रहा है कंडक्टर के आकार को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यह डब्ल्यू स्टैंडर्ड वायर गेज, तारों को मापने के लिए क्या यूज करते हैं हम, SWG का यूज करते हैं, स्टैंडर्ड वायर गेज। वही इसका फुल फॉर्म दे दिया क्या है, स्टैंडर्ड वायर गेज। फिर पूछ रहा है विद्युत वाहक बल ज्ञात करने हेतु किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसका क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप। विद्युत वाहक बल को ज्ञात करने के लिए हम क्या यूज करते हैं फार्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप। कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पात के योग के बराबर होता है। देखिए हमने आपको 2 किरचॉफ के नियम पढ़ाया था, एक था केसीएल, दूसरा था केवीएल। तो वही पूछ रहा है कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पात के योग के बराबर होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, किरचॉफ का दूसरा नियम। किरचॉफ का दूसरा नियम हमें बताता है। फिर एक पूछ रहा है 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 समांतर परिपथ में जुड़े हों तो कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, RT = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है ओम मीटर का पाठ्यांक खुले हुए ऑटो प्रतिरोध पर क्या होगा। देखिए अगर कोई चीज खुला ही है, ओपन है, तो वहां पर रेजिस्टेंस क्या होता है, वहां पर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, मतलब अनंत होता है। अनंत पाठ्यांक पर संकेत, बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसमें एक प्रतिरोध दिया, प्रतिरोध का प्रकार दिया है, क्वेश्चन दिया, पूछा कि प्रतिरोध कौन सा है। कौन सा प्रतिरोध है, इस पे क्या हम करते हैं, वायर बाउंड प्रतिरोध है। कौन सा है, वायर बाउंड रेजिस्टर, तार बंधे हुए प्रतिरोध, बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर पूछ रहा है किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक होता है। देखिए हमने आपको बताया था कि ऋणात्मक तापमान गुणांक क्या होता है और धनात्मक तापमान गुणांक क्या होता है। इसके लिए मैंने आपको बताया था यदि किसी पदार्थ का तापमान बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोध क्षमता, मतलब उसका प्रतिरोध बढ़ता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, धनात्मक तापमान गुणांक कहेंगे। और यदि किसी पदार्थ का तापमान बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध घटता है तब उसे क्या कहेंगे, ऋणात्मक तापमान गुणांक कहेंगे। तो इसमें जो माइका पदार्थ है, माइका का जब हम उसका तापमान बढ़ाएंगे तो इसका जो प्रतिरोध है घट जाएगा। ये अब्रक इसका जो माइका है राइट आंसर होगा। फिर पूछ रहा है ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियां कौन सी हैं। ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियां कौन सी हैं। हम ओम का नियम जानते हैं। ओम का नियम क्या होता है, R = V/I। R मतलब प्रतिरोध, V मतलब वोल्टेज, I मतलब करंट। तो देखिए प्रतिरोध, धारा वोल्टेज और प्रतिरोध, C जो होगा इसका राइट आंसर होगा। फिर प्रतिरोधकता की इकाई क्या है। प्रतिरोधकता की इकाई हमको सबको मालूम है, उसकी इकाई क्या होता है, ओम मीटर होता है। 33 क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। फिर पूछ रहा है
श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि श्रेणी परिपथ का यूज क्या होता है। देखिए श्रेणी परिपथ का यूज हम बताया था आपको, मल्टीप्लायर रजिस्टर ऑफ वोल्टमीटर, मतलब वोल्टमीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध, यही इसका क्या होता है, प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। ये पूछ रहा है परिपथ का क्या प्रभाव होगा यदि AB को लघुपतित कर दिया जाए। देखो यहाँ पे रजिस्टर 3 लगे हुए हैं, R1, R2, R3, और क्या कर रहा है, A और B पॉइंट को शॉर्ट कर रहा है। इसको जब शॉर्ट करेंगे तो तीनों रजिस्टर क्या हैं, समांतर में जुड़े हुए हैं, इसलिए तीनों रजिस्टर शॉर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, परिपथ का प्रतिरोध क्या होगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि सारे प्रतिरोध शॉर्ट हो गए ना, इसलिए प्रतिरोध क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। फिर ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है। देखो पूछ रहा है व्हिच वन डिफाइंस द चेंज इन रेजिस्टेंस इन ओम पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, तापमान गुणक। फिर से क्वेश्चन पूछ लिया विशिष्ट प्रतिरोध का SI इकाई क्या होता है। अभी पूछा ना प्रतिरोधकता, वही क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। फिर पूछ रहा है एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या होगा। देखिए जब सर्किट ही ओपन है तो क्या होगा, उसमें धारा प्रवाहित होगी, क्या धारा नहीं प्रवाहित होगी। जब धारा मतलब अगर किसी चीज में धारा ही नहीं प्रवाहित हो रही है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, अनंत होगा, इनफाइनाइट। फिर एक क्वेश्चन पूछ रहा है 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदल लो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर 0.01 का वर्ग क्या है। देखिए वर्ग अगर किसी चीज का करोगे, जैसे पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2 अंक है, 0 और 1, और जब आप गुणा करोगे तो जो दशमलव लगेगा 4 अंक पहले लग जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, 0.001। फिर इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है। तो लौह धातु में क्या होगा, लोहा होता है। अगला क्वेश्चन है वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है। पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है, द्रव्यमान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्रव्यमान कहा जाता है। फिर पूछ रहा है किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहा जाता है। तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, वही पूछ रहा है। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। फिर पूछ रहा है ऊष्मा की SI इकाई क्या होता है। ऊष्मा की इकाई क्या होता है, ऊष्मा की इकाई होता है जूल। सामग्री के पारंपरिक, देखिए हमने क्या किया, ट्रेड थ्योरी की भी 38 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया और वर्कशॉप के 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। अब हमारा कौन सा सेक्शन स्टार्ट हो गया, इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला सेक्शन स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 45 स्टार्ट हो गया है। इसमें क्या पूछ रहा है, सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने, मतलब सिंबल है, जैसे मेटल होते हैं ना, मेटल के बहुत सारे सिंबल हैं, तो पूछ रहे हैं कौन सा मेटल है, किस मेटल का सिंबल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस्पात। किसका सिंबल है, स्टील का सिंबल है। फिर सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। देखिए अभी वहां पे क्या था, पूरा लाइन खींचा हुआ था ना, अभी दूसरा सिंबल दे रहा है, दूसरा प्रतीक दे रहा है, इसको आपको पहचानना है, याद रखना है कि स्टील का सिंबल कैसे होता है। तो इसका भी हम बता रहे हैं, इसका सिंबल क्या होगा, इसका सिंबल किसका सिंबल है, ये है कांच का सिंबल है। फिर से सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने, ये किसका सिंबल है, कंक्रीट का सिंबल है। फिर से पूछ रहा है A4 शीट का ट्रिम किया हुआ आकार क्या है। पूछ रहा है A4 शीट का ट्रिम किया हुआ आकार क्या होता है, 210 गुणे 297, 210 into 297। क्वेश्चन पूछ रहा है IS मानक के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है। देखिए 60 दिया इसका, 50 इसका, 50 इसका, तो यही क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर चित्र में दिखाए गए प्रिज्म का नाम क्या है। देखिए प्रिज्म आपको दिखा रहा है ना, ऊपर और नीचे कैसा है, ये चारों भुजाएं लगभग समान दिखाई दे रही हैं, वर्ग जैसा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्रिज्म, बी राइट आंसर हो जाएगा, स्क्वायर प्रिज्म। अब देखिए कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन आए हैं, पूछ रहा है
क्रिया के सही भविष्य काल के साथ राइट स्थान भरें, मतलब रिक्त स्थान भरें। पूछ रहा है फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट फ्यूचर टेंस ऑफ वर्ब। तो इसका क्या होगा, वी डॉट डॉट टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट, मतलब मैं ब्रेकफास्ट के बाद, क्वेश्चन क्या है इसका, मैं ब्रेकफास्ट के बाद चिड़ियाघर जाऊंगी, मतलब फ्यूचर है ना। तो वी विल गो टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट। फिर पूछ रहा दे डॉट डॉट गुड फ्रेंड। दे क्या है, दे हमको मालूम है ना प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या लगता है, आर लगता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, दे आर गुड फ्रेंड्स। फिर क्रिया के वर्तमान प्रगतिशील काल के साथ रिक्त स्थान भरें। द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द, देखिए ट्रेन क्या है, रनिंग कंडीशन में होगा। रनिंग कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं, वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल। उचित इंट्रोगेटिव विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरें। पूछ रहा है डॉट डॉट आर यू गोइंग, मतलब आप कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। क्वेश्चन क्या होता है, वेयर आर यू गोइंग। रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम के साथ भरें। फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रॉपर प्रोनाउन। आई मेड दिस केक, क्या होगा, आई मेड दिस केक माई सेल्फ, मतलब इस केक को मैं खुद बनाई हूं। आई मेड दिस केक माई सेल्फ। रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम के साथ भरें। सी मेड दिस केक। सी देखिए सी का क्या हो जाता है, हर सेल्फ हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हर सेल्फ। रिक्त स्थान में उचित प्रतिवर्ती सर्वनाम के साथ भरें। सी हैज हर्ट, सी हैज हर्ट। इसका क्या हो जाएगा, हर सेल्फ। क्या हो जाएगा, हर सेल्फ हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरें। The little girls dot dot eyes reveal her mischief, मतलब क्या हो जाएगा, twinkling। इसका क्या आंसर होगा, twinkling। The little girl's twinkling eyes revealed her mischief। फिर पूछ रहा है fill in the blank with suitable place preposition। My house is dot dot the third floor, मतलब थर्ड फ्लोर के ऊपर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। My house is on the third floor। फिर अगला क्वेश्चन है डॉट डॉट इज द स्पीकर एट द फंक्शन। डॉट डॉट इज द स्पीकर एट द फंक्शन। फिल इन द करेक्ट क्वेश्चन वर्ड। डॉट डॉट इज द स्पीकर एट द फंक्शन। व्हाट इज द स्पीकर व्हेन, इसका क्या हो जाएगा, हु इज द स्पीकर एट द फंक्शन, मतलब फंक्शन में स्पीकर कौन है, हु इज द स्पीकर एट द फंक्शन। फिर पूछ रहा है लो लेवल लैंग्वेज आल्सो कॉल्ड, मतलब निम्न स्तर की भाषा को डॉट डॉट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लो लेवल लैंग्वेज को, मशीन लैंग्वेज को ही क्या बोलते हैं, लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है प्रोनाउंसिएशन रिफर्स टू, मतलब उच्चारण डॉट डॉट को संदर्भित करता है। उच्चारण क्या है, उच्चारण प्रोनाउंसिएशन क्या है, मतलब किसी चीज को आप जब बोलते हो वही क्या है, प्रोनाउंसिएशन है। इसका क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, ध्वनि का उत्पादन। फिर अगला क्वेश्चन है शब्दों के निम्न सेट को सार्थक आपने फिर से टीचर स्कूल वर्क सी एज होगा। इसको मतलब एक छोटे छोटे मतलब क्या वर्ड दिया है, वर्ड से आपको एक प्रॉपर सेंटेंस बनाना है। तो इसका क्या हो जाएगा, स्कूल वर्क का इधर भी गलत हो जाएगा। सी वर्क एज अ स्कूल टीचर, दूसरा है, तीसरा क्या है, सी टीचर, और ये भी गलत हो जाएगा वर्क। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वर्क एज अ स्कूल टीचर। आवाज की पिच का उठना और गिरना डॉट डॉट कहलाता है। क्या बोलते हैं उसको, उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन। इंटोनेशन, आवाज का उतार चढ़ाव। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है वह सब जो अचानक और मजबूत भावना व्यक्त करता है उसे डॉट डॉट कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, इंटरजेक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, इंटरजेक्शन कहा जाता है। फिर जब आप शिक्षक, प्रशिक्षक या पर्यवेक्षक जैसे उच्च अधिकारियों का अभिवादन करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। क्या पूछ रहा है कि आप किसी टीचर से मिल रहे हो
या किसी पर्यवेक्षक से मिल रहे आप क्या बोलोगे उसको? सबसे पहले गुड मॉर्निंग बोलोगे। क्या बोलोगे? गुड मॉर्निंग बोलोगे। फिर आंसर, आंसर शब्द में कौन सा मूक अक्षर, मतलब जब आप आंसर बोलते हो आंसर में कौन सा लेटर है जो साइलेंट है? तो इसमें क्या आंसर आप बोलोगे तो W का कहीं प्रोनाउंसिएशन हो रहा है क्या? W क्या है? साइलेंट है। तो चर्चा के शिष्टाचार में कौन सा डूज है? देखिए हमने आपको जब एम्प्लॉयमेंट में पढ़ाया था डूज और डज नॉट, मतलब डूज का मतलब होता है क्या करना है और डज नॉट का मतलब क्या होता है जो नहीं करना। मतलब डूज मतलब क्या करना है, आप चर्चा के दौर में क्या कर सकते हो। पहला क्या अपना आपत्ति में दूसरों की सुने, मतलब जब आप चर्चा कर रहे हो दूसरों को सुनोगी दूसरों की बातों को सुनोगे तो ज़्यादा समझोगे ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरों की सुने। फिर चर्चा शिष्टाचार का डोंट, मतलब डोंट मतलब आप चर्चा के दौरान क्या नहीं करना चाहिए आपको। वो पूछ रहा है क्या? अनावश्यक भाषा आपको नहीं करना चाहिए। कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है? जैसे कंप्यूटर जब आपको पढ़ाया जा रहा था ना तो बोला गया था ये जो पार्ट है वो क्या है? कंप्यूटर का ब्रेन है। तो CPU जो होता है कंप्यूटर का ब्रेन होता है, कंप्यूटर का दिमाग होता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब पूछ रहा है कार्डिनल नंबर कौन सा? इसमें आपको ये सब रोमन नंबर दिख रही है ना, 10 क्या हो जाएगा? कार्डिनल नंबर हो जाएगा। फिर which one is a कार्डिनल नंबर? कार्डिनल नंबर कौन सा है? 1, 5, 8वां 1 क्या है? ये भी क्या है? कार्डिनल नंबर है। फिर क्वेश्चन पूछा है which one is an exclamatory sentence? देखिए exclamatory में क्या होता है आपको दिख जाएगा उसका सिंबल ही ऐसे करके नीचे पॉइंट होता है। What a beautiful house it is, भाव का जहाँ पे ऐसे वाक्य जहाँ पे आपको भाव दिखे, कोई भाव दिखे वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? विस्मयादिबोधक वाक्य बोलते हैं। उसके लिए सिंबल बनना जरूरी है। तो ये क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो सक्रिय आवाज में कौन सा है? Which one is an active voice? देखिए एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पूछ रहा है, पूछ रहा है एक्टिव वॉइस में कौन सा है? तो राम हैज पास द एग्जाम, द बॉल वाज कॉट बाय हिम, द बुक वाज रीड बाय हर, वी आर ड्राइविंग बाय। देखिए जब हम पैसिव बनाते हैं ना तो बाई का यूज करते हैं लास्ट में, तो बाई कहाँ पे नहीं है? इसमें राम हैज पास द एग्जाम, पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर पूछा है which one is in passive voice? पैसिव वॉइस में क्या होगा? भाई बाई चेक करना, बाई कहाँ पे है? Mohan is painting a house, she was reading a book, her birthday was celebrated by us। यही क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 75 क्वेश्चन हो गया। 75 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे देखिए टोटल यहाँ पे 75 क्वेश्चन आपके कंप्लीट कर दिए गए हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? डन करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से आप क्या करेंगे? टेस्ट को सबमिट करेंगे। यहाँ पे आप उसको ओके कर देंगे। तो देखिए हमको कितना मिला यहाँ पे, अगर हम परसेंटेज रिजल्ट आप देखेंगे तो 98.66 परसेंटेज हमको यहाँ पे मिला है। मतलब टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 75। टोटल राइट आंसर कितना हो गया? 74। टोटल रॉन्ग आंसर कितना? एक कहीं पे गड़बड़ हो गया होगा, इसलिए हमको कितना मिला है? 98.66। ठीक है। देखिए अभी तो हम लोगों ने आपको पहला प्रैक्टिस कल करवाया, एक टेस्ट आज करवा दिया। अब आगे की जो क्लासेस होने वाली हैं वो जूम के थ्रू होगी, मतलब उसमें ग्रुप बनाया जाएगा, आपको लिंक भेजा जाएगा। तो जो लड़के ज्वाइन करना चाहते हैं कॉलेज से कांटेक्ट कर लें, उनको लिंक जाएगी और उन्हीं को आगे के वीडियोज आपको मिलेंगे। थैंक यू।